हाँ भाई। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़े से कमांड बचे हैं अब। देखो यार, अभी एक फिलेट का कमांड है। फिलेट के कमांड में यार देखो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेक्टेंगल चुना, रेक्टेंगल बना दिया। अब कभी कभी होता है ना कि यार अपने को ये पॉइंटेड एज नहीं चाहिए, अपने को ये पॉइंटेड वर्टेक्स नहीं चाहिए, अपने को थोड़ी स्मूथ चाहिए, है ना, एक तो कर्व टाइप्स। तो उसके लिए फिलेट का यूज़ करते हैं ना। देखो दिख भी रहा है उसमें। तो फिलेट पे पहले क्लिक करो, है ना। फिर देखो यार, तुमसे वो नॉर्मली उसका डिफॉल्ट सेट रहता है रेडियस, लेकिन तुम चाहो तो अपने से भी दे सकते हो। जैसे पहले क्या बोला है, सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट चुन लिया। अब बोल रहा है सिलेक्ट द रेडियस, तो मैं रेडियस पे यहाँ नीचे क्लिक करता हूँ, है ना। और मैं 2 सेट करता हूँ, 2। बोला है सिलेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट चुनता हूँ। देखो जैसे ही मेरा माउस के ऊपर आता है, ये मुझे प्रीव्यू देने लगता है कि कैसा दिखेगा, है ना। मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये एक कर्व्ड सरफेस, कर्व कह सकते हो ना, कर्व्ड सरफेस आ गया इधर, है ना। जल्दी जल्दी देखते हैं हम। देखो यार, ये एरे, एरे से क्या होता है। एरे समझते हो ना, एरे तो पढ़ा ही होगा। एरे बना देता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट चुनोगे तो उसके एरेज बना देगा, मतलब उसके कॉपीज बना के एक ऑर्गेनाइज कर देगा, कॉपीज उसके बना के एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज और अरेंज करेगा। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, है ना। तो मैंने क्लिक किया सिलेक्ट, उसको तुम मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी मान लो ये सिलेक्ट किया, मैं एंटर दबाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ये सिम कार्ड बन गए खूब सारे। तो अच्छा, अब ये सब क्या है, देखो ये रोज, और ये देखो ये रोज कॉलम्स है ना। इससे तुम रोज कॉलम वेरी कर सकते हो। जैसे मैंने रोज मान लो 6 कर दी, और देखो रोज 6 हो गई तब, है ना। सॉरी, कॉलम्स 6 हो गए, रोज नहीं। और रोज मैंने मान लो 2 कर दिए, एंटर, 2 हो गई, है ना। तो इससे तुम रोज और वो कर सकते हो, है ना। तो ये सब वो क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट खुद करते रहो बीच बीच में, तो समझ में आ जाता है। जैसे मुझे इनको सबको पास पास लाना है, तो ये देखो ना, दिख रहा है इन बिटवीन की डिस्टेंस, है ना। देखो पास आ गए। यहाँ पे मुझको अगर रोज को पास पास लाना है, क्योंकि देखो ना दोनों रोज के बीच में भी गैप है, तो इसमें भी मैं डिस्टेंस मान लो 6 कर देता हूँ। आ गई ना पास पास। तो ये सब अपने से एक्सपेरिमेंट करो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या करना रहता है ना। क्लोज एरे करते हैं यहाँ से। अच्छा, पोलर एरे क्या होता है। पोलर एरे क्या करता है ना, कि जैसे देखो दिखाता हूँ। मान लो सर्कल बनाया, फिर यहाँ देखो इधर जो एरे के ऑप्शन के बगल में एरो बना है, इस पर क्लिक करोगे तो तुमसे पाथ एरे, पाथ एरे नहीं अपने को पढ़ना है, अपने को पढ़ना है पोलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे। तो पोलर एरे पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ये चुना, है ना। अब मेरे को यही चुनना है ना, और मल्टीपल करना रहता तो मैं और पे क्लिक करता है। मेरे को ये करना है, मैंने ये क्लिक करके एंटर दबाया। अब बोल रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द एरे। देखो ये क्या करेगा, ये इसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में कॉपी करेगा, ऐसे, ये ऐसे एक सर्कल बनाएगा, है ना। ऐसे कब बनाएगा, जब मैं यहाँ कहीं सेंटर लूंगा, यहाँ कहीं। तुम चाहते हो कि ऐसे सर्कल बने, तो यहाँ कहीं सेंटर लोगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, कि लोग इसी पे सेंटर ले लेते हैं। देखो भाई, तुम इस पे ही अगर सेंटर ले लोगे तो कुछ नहीं हुआ। तुमको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ, जबकि हुआ है। लेकिन बने हैं खूब सारे सर्कल, लेकिन वो सर्कल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दिए हैं, है ना। इसलिए कुछ तुमको लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं, है ना। जैसे अब मैं असली एग्जांपल दिखाता हूँ कि असल में कैसे करते हैं। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, फिर पोलर एरे ली, ऑब्जेक्ट अपना सिलेक्ट कर लिया, एंटर। अब मैंने यहाँ 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 लेता हूँ सेंटर, है ना। ये देखो, है ना। फिर वही बात है, तुम इस पे अपना एक्सपेरिमेंट करो तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे आइटम 6 है, मैंने मान लो 12 करने हैं, 12 कर दिए। देखो ये मैं और बढ़ाता चला जाऊंगा, 36, है ना। तो भैया और सुंदर दिखने लगेगा। फिर तुम्हारे बिटवीन के, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे, उनके बिटवीन के एंगल, और कितना फिल, देखो फिल जो कमांड देख रहे हो, फिल देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, और अब मैं पोलर एरे लगा रहा हूँ उस पर। देखो सिलेक्ट किया, एंटर। ये तो ये देखो ना, ये ऑब्जेक्ट्स 360 डिग्री पूरा कवर कर रहे हैं। मान लो मेरे को 360 नहीं कराना, मेरे को केवल आधा, ये आधे बनाने हैं, तो मैंने यहाँ 360 को बदल के 180 डिग्रीज कर देना है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट उतने ही रहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बदलेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स 6 है तो 6 ही रहेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स अब केवल 180 के क्या कहते हैं, 180 के
पोर्शन में आ जाएंगे, बाकी अगला 180 छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि पहले 360 था तो उन्होंने पूरा एक सर्कल बनाया था, अब एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में तुम्हारी पोलर अरेंज होगी। और ऑप्शन देखते हैं। अच्छा हाँ, ये एक ऑप्शन है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड जो होता है ये मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं एरेज के लिए। साहब इसका क्या मतलब, जैसे मान लो तुमको कुछ हटाना है, कुछ कुछ ट्रिम करना है, कुछ इरेज करना है, तुमने ट्रिम चूज़ किया, अब देखना क्या होगा। ये देखो क्या दिखा रहा है, जब मैं इस पे ला रहा हूँ, ये मतलब जैसे ट्रिम का होता था ना कि जैसे ही लाए वो ट्रिम कर देता था, इस पे कुछ हो नहीं रहा है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है, नहीं कर रहा है ट्रिम। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यार एरे एज अ होल एक ही ऑब्जेक्ट मानता है, अभी सॉफ्टवेयर जो है वो एरे एज अ होल को एक ही ऑब्जेक्ट मान रहा है। तो मैं एक्सप्लोर पे जाऊंगा, है ना। एक्सप्लोर से क्या होता है कि वो इन सबको एक्सप्लोड कर देता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर को फिर ये लगने लगेगा कि ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो अब मैंने एरे, देखो एरे तुम जैसे ही चुनोगे पूरी एरे सिलेक्ट हो जाती है ना, क्योंकि ऑफकोर्स अभी सिस्टम उसको एक ही ऑब्जेक्ट मान रहा है। मैंने सिलेक्ट करी तो इसने इसको कर सिलेक्ट हो गया, मैंने इंटर दबाया, एक्सप्लोड हो गया, है ना। अब देखना, अब ट्रिम कर रहा हूँ तो हो रहा है ना, ये देखो माउस जैसे ही ला रहा हूँ ट्रिम दिखा रहा है ना, ये देखो, ये देखो, है ना। तो ये होता है एक्सप्लोड। ये है, ये क्या है, ऑफसेट। हाँ देखो भाई, ऑफसेट से क्या होता है, जैसे मान ले मैंने ये आर्क का एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट, है ना। ये आर्क बन गई मेरी, मेरे को इसके अंदर भी एकदम सेम आर्क बनानी है, फिर एक और बनानी है, फिर एक और बनानी है। मैं कैसे बनाऊँ? ऑफसेट कमांड किसी भी, कह सकते हो तुम, एक इस तरह से समझ सकते हो, ऑफसेट कमांड स्केल करता है, किसी ऑब्जेक्ट को लेता है, स्केल करके उसको एक फिक्स डिस्टेंस पे प्लेस करता है। कैसे? जैसे अभी बोल रहे हैं स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस, कितनी दूर तुमको सेट करना है पहले वो चुनो, है ना। तो जैसे मान लो मेरे को यहाँ बनाना है, ठीक, तो मैंने डिस्टेंस चूज कर ली। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, ये देखो मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, अभी बना नहीं है, अभी वो बस मुझको प्रीव्यू दिखा रहा है ना। मैं बाहर जा सकता हूँ, बाहर आऊंगा तो ये इससे बड़ा दिखाएगा, अंदर आऊंगा इससे छोटा। तुम अब क्लिक कर दो तो बन गया, फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर दिखाएगा, फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर दिखाएगा, है ना। वैसे बाहर भी बना सकते हो। क्या बचा है? टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट तो सिंपल है, टेक्स्ट पे यहाँ क्लिक करोगे तो सिंगल लाइन टेक्स्ट चुन लो, फिर वो तुमसे हाइट बोलता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करो अपने टेक्स्ट का, यहाँ हाइट सिलेक्ट करो। हाइट तुम एंटर भी कर सकते हो, या फिर तुम यहाँ येलो येलो लाइन देख रहे हो उससे भी सिलेक्ट हो जाती है। जैसे मान लो मैंने इतना सिलेक्ट किया, स्पेसिफाई द एंगल ऑफ रोटेशन 0 ही रखना है तो एंटर दबा दो, देखो आ गया। तो मैं लिख दूंगा माय नेम इज प्रियम वर्मा, है ना। अच्छा लेकिन अब देखो कुछ लोग क्या करता है, ये इतना किया और एस्केप दबा दिया, अभी एस्केप नहीं दबाना, कहीं और क्लिक करना फिर एस्केप दबाना, नहीं तो तुम अभी एस्केप दबा देते पहले तो वो तुमने जो लिखा है वो चला जाता। टेक्स्ट हो गया। डिमेंशंस या फिर डायमेंशन जो भी बोलते हो, डायमेंशन देखना है अगर, तो जैसे मान लो मैंने ये लाइन बना दी, डायमेंशन पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट देखो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया उसने लेंथ बता दी। फिर तुम अगर क्लिक कर दोगे तो वो तुमको ऑप्शन देगा कि तुमको कहाँ पे इसको सजाना है, कहाँ सजा के लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके क्लिक किया तो ये 51 इसकी लेंथ दिखा रहा है ना। वैसे ही तुम एंगल्स को भी मेजर कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, मेरे को अब ये एंगल जानना है, व्हाट इज दिस एंगल, मेरे को जानना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, इधर साइड वाले पे, और यहाँ देखो कितना सारा है, लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट, जॉग्ड। तो मैं एंगुलर पे जाता हूँ, मैं पहली लाइन सेलेक्ट करता हूँ अपनी, फिर मैं दूसरी लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो जैसे ही मैंने दोनों लाइन सेलेक्ट की उसने एंगल मेरे को दिखा दिया। अब तुमको जहाँ भी अपना रखना है एंगल, यहाँ रखना है, क्लिक कर दो, 41 डिग्रीज आ गया। और कुछ बचा है? हाँ देखो भाई, अगर तुमको जैसे पेस्ट करना, तो जानते हो ना ऑटोकैड में पेस्ट कैसे करते हैं यार, इमेज, पता नहीं लोग इसको मुझसे पूछ रहे थे पेस्ट कैसे करते हैं यार। जैसे
यहाँ पे मेरे को इमेज पेस्ट करनी कोई, मतलब इमेज इन द सेंस, तो विंडोज़ में एक देता है ना स्निपिंग टूल, स्निप टूल देता है ना विंडोज़ में। तुम क्या करो कि ये जैसे तुम स्टार्ट शिफ्ट और एस साथ में दबाओगे, स्टार्ट शिफ्ट एस, तो स्निपिंग टूल एक्टिवेट हो जाता है। मान लो मुझे ये चाहिए तो मैं इसको स्निप करूँगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके रिलीज़ किया, ये देखो यहाँ पे साइड में भी आएगा, ये देखो आया ना स्निप सेव टू क्लिपबोर्ड। तो मेरा स्निप सेव हो चुका है क्लिपबोर्ड में। तो अब मैं ऑटोकैड में आऊँगा वापस और मैं Ctrl+V दबा के इसको पेस्ट करूँगा। वो पूछ रहा है मुझसे कहाँ पे पेस्ट करना है, मैंने मान लो यहाँ चुन लिया तो मेरा ये भैया पेस्ट हो गया है ना। फिर मैं इसको इसकी मतलब इसको स्केल कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स रोटेट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, एकदम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा है ना। बाहर आना है तो एस्केप दबा दूँ। और कुछ यप देखो यार नीचे, जैसे देखो इधर जाते हैं थोड़ा, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक आर्क बनाई, आर्क नहीं बनाई, देखो आर्क नहीं मान लो मैंने कि अच्छा हाँ ये देखो मैंने एक लाइन बनाई कितने यूनिट्स की, 1 2 3 4 5 यूनिट्स की लाइन बनाई है। मान लो मुझको इसके मिड पॉइंट से एक लाइन और खींचनी है, लेकिन अब यार मेरा कर्सर तो मिड पॉइंट पे जा ही नहीं रहा है, तो मैं मिड पॉइंट पे कैसे आऊँ, है ना। तुम बोलोगे यार स्नैप ऑफ कर दो, ठीक है मैंने स्नैप ऑफ कर दिया तो मैं मिड पॉइंट भले ही आ जाऊँगा, लेकिन फिर एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, समझ लो ना। मिड पॉइंट पे एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी मेरे को, कि मैं श्योर नहीं हो पाऊंगा कि मैं मिड पॉइंट पे ही हूँ या नहीं। ये देखो तुम जूम इन करते हो अच्छे से तो तुम ये पाते हो, ये देखो कितनी ऊपर है मेरी लाइन, मेरे को यहाँ से शुरू करना था, मैंने कितना ऊपर शुरू किया है। तो भाई ये सब अवॉइड करने के लिए एक हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ नीचे, देखो ये एक बना हुआ है ना F3 ऑब्जेक्ट स्नैप, इसको सिलेक्ट कर लो और इसके बगल में एरो पे जाओगे तो ये तुमको ऑप्शन देता है एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर। जैसे मेरे को मिड पॉइंट चाहिए ना लाइन का, तो मैं मिड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। अब देखना, अब एक सेकेंड फिर से कर देता हूँ, मिड पॉइंट है ना। अब देखो अब मैं लाइन सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही इस पे आऊंगा, देखो मैंने कुछ किया भी नहीं, वो अपने आप मिड पॉइंट दिखा रहा है। एंड पॉइंट भी सिलेक्टेड था ना, तुम देखा था एंड पॉइंट भी दिखाएगा, मिड पॉइंट भी दिखाएगा। अब तुम मिड पॉइंट से बनाओ अपनी लाइन, बन गई। अब करो जूम, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट स्टार्टिंग हुई है लाइन की मेरी, एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है, हल्का सा भी ऊपर नहीं निकला है ना। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। फिर नीचे ये और फीचर्स होते हैं, जैसे ये ऑर्थो मोड में लाइंस जो बनाते हो वो तुम्हारी 90 डिग्री पे बनेंगी, ये फिर अगली 90 पे ही बनेगी, है ना, तुम मूव नहीं कर पाओगे आगे पीछे, है ना। और नीचे और फीचर्स हैं, तुम लाते हो अपना माउस तो डिस्क्रिप्शन भी दे देता है, और वैसे भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक और चीज़ बता देता हूँ, लेयर क्या होता है। देखो लेयर पे जाओ, लेयर प्रॉपर्टीज, यहाँ न्यू लेयर ऐड करो, लेयर को कोई नाम दे दो जैसे प्रीमियम, फिर लेयर का कलर सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल रेड, ओके, लाइन टाइप। यहाँ अगर कुछ ना हो तो लोड पे आओ, मेरे को मान लो चाहिए डिवाइड, ओके, फिर डिवाइड, ओके, अब इसको क्लोज कर दो और यहाँ लेयर मेरी आ गई, मैंने प्रीमियम वाली लेयर चुनी, लाइन चुनी। अब देखो मैंने जो चुना था ना वही बन रहा है। तो जो मैंने चुना था वो बन रहा है ना, ठीक। तो क्यों यूज़ करते हैं लेयर, क्योंकि देखो जब तुम एग्जाम में अपने फिगर्स बना रहे होगे तो तुम बार बार थोड़ी ना, अगर तुमको रेड बनाना है डैश डॉटेड तो तुम यहाँ से जाके रेड चुन रहे हो कलर, फिर डैश डॉटेड चुन रहे हो, ये नहीं करोगे ना। इसलिए लेयर बना के हम लोग पहले ही लाइन टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर तुम स्विच कर सकते हो इजीली, है ना। तो भाई यहीं मैं ख़त्म करता हूँ।
मैंने ऑलमोस्ट सब बता दिया है, कुछ अगर ना समझ में आया तो पूछ लेना।